अपने लगता है और अपने असली रूप में आ जाता है, और असली रूप में आ जाता है तो महादेव ने इतना जोर कसा कि खत्म हो गए। सारे देवता लोग आ जाते हैं कि बाप रे बाप, एक बार अंधक को मार दिया था तो आज उसके बेटे आदि को मार दिया। कैलाश पे तो मनहूसियत छा गई, कैलाश पे मनहूसियत छा गई। माता पार्वती कहती है कि देवता लोग क्या कह रहे हैं, कैलाश पे मनहूसियत छा गई स्वामी, इन मनहूसियत को दूर करिए। जैसे यहाँ कथा हो रही है लेकिन लोगों के चेहरे पे उदासी है दिखाई। आज आप बताओ कि आपने भगवान को खिला फूल समर्पित किया है कि मुरझाया फूल? बोलो बोलो जोर से एक बार सर। खिला फूल क्यों समर्पित करते हैं, मुरझाया क्यों नहीं? भगवान को क्या पसंद है, खिला कि मुरझाया? खिला पसंद है, आप जानते हो ना। अरे मेरी बहना, जब मेरे प्रभु को खिला फूल पसंद है तो आपका चेहरा खिला रहेगा तो पसंद आएगा कि नहीं? अभी इधर उधर डीजे पे इधर उधर वैसे सत्संग में आप खूब झूमोगी, नाचोगी, ताली बजाओगी, और जब भगवान की गुरु की आप कथा होगी तो उसमें ऐसे हो जाओगी। कोई बजाएंगी काम चोरी, भगवान के नाम में चोरी करती है, ऐसे बताइए। दिल से बजाइए और झूमिए, नाचिए, जितने आप प्रसन्न हो जाएंगी उतने ही ज्यादा आपको जिंदगी भर अगर आप भगवान के दरबार में प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आपका जीवन खुश हो जाएगा। ये पक्की बात गारंटी है, करके देख लेना। भगवान के दरबार में आप खुश हो गई क्योंकि उन्हें खिला पसंद है, तो आप भी खिला रखिए अपने चेहरे का फूल। अब यही बात कैलाश पे हो गई। माता पार्वती, ध्यान से सुनना कथा में, और शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि जो इस कथा को सुनता है और 5 फेरा लगाता है, जब ये समय आता है, जैसे भी माता लगाने जा रही है मेरी में आसक्ति जगत जननी और भोले बाबा दोनों स्वयं मनहूसियत को दूर करने के लिए कैसे कहती है, हे भोलेनाथ, आपका एक शिष्य है बाणासुर, जिसे आपने रत्लिंगम ज्योतिर्लिंग दिया है। जब अपने अंदर समा लेता है उसके हजारों हाथ हो जाते हैं और वो वाद्य कला में निपुण है। जब हजारों हाथ से हजारों बाजों को बजाता है तो अद्भुत निकलती है। और अगर वो आके उन बातों को बजाए और मैं नाचूं, आप डमरू बजाओ, तो ये कैलाश की मनहूसियत दूर हो जाएगी। और सारे देवता भी, जैसे आप लोग को मान लीजिए ये कैलाश है, आप लोग देवता लोग, और जब महादेव माता पार्वती स्वयं नाचने लगे तो सारे देवता भी कैसे ताली बजा आइएगा और फिर खड़े होके भी बारी बारी से झूम लीजिएगा। मेरा भोल बजाए डमरू, नाचे माँ गौरा,
लाइट है इस तरह से आनंद ही आनंद छा गया। बोले तो मुझे वरदान दो, जब जब मेरे में संकट आए, मेरी जान संकट में पड़े और मैं आपको पुकारूं, तब तब आप आके मेरी रक्षा करें। महादेव ने कहा जा बेटा, जब जब तेरी जान संकट में पड़ेगी मैं स्वयं आऊंगा और तेरी जान को बचा दूंगा। बड़ा सुन कहता है ये तो वरदान अमृत से कम नहीं है। माता मुस्कुरा रही है, बालासुर ने प्रणाम किया। बोले क्या मुझसे भी वरदान लेगा? बोले माँ देना है तो दे दीजिए, आपको आज शक्ति हो, प्रकृति हो, जगत जननी हो, माँ आप ही दे दीजिए। आप ही मुझे वर कर दीजिए। बोले संभव नहीं है, मैं तुझे अमृत के समान वर दूंगी कि जब तक तू जीना चाहे जी ले, केवल जिंदगी में एक काम मत करना, बुरा काम कोई मत करना, किसी भी बेटी को गलत नजर से मत देखने और कभी भी उसके कुंवारेपन के साथ खिलवाड़ मत करना। अगर इससे तू बच गया तो जब तक तेरी जिंदगी कहे तू जी ले अमर के समान। बोला ठीक है माता, मैं सारी दुनिया की लड़कियों को माँ बहन जैसे जो लगता है वैसे समझूंगा बेटी, किसी को गलत नजर से नहीं देखूंगा। चला जाता है, देवता लोग भी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं और समय बीतता है। बारासुर अपने पातालपुरी में बैठा है, सोच रहा है कि मुझे खतरा है तो कुंवारी कन्या से, क्योंकि माँ ने कहा है किसी कन्या का कुंवारापन कभी छीनना मत मत। अब उल्टा सोचने लगा कि अगर मैं किसी कन्या को कुंवारी ही ना रहने दूं तो मुझे कोई खतरा नहीं। कंस की तरह, कंस अपने बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था, उसकी शादी ना होने दे। जहां उसके पिता गुस्से में गए, जा करके उस लड़के को खूब मारे और कहते कि तुम इनकार कर दे। वो बेचारा इनकार कर दे। उग्रसेन परेशान कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, और एक बार इतना मारा कंस ने उस लड़के को मर गया। तब उसके पिताजी ने बताया कि मेरे बेटे को मार डाला, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होने दे रहा। तब उग्रसेन ने कहा हे बेटा कंस ऐसा क्यों करता है? बोले पिताजी मैं अपने बहन देवकी को बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उसे अपने आंखों से ओझल होने नहीं देना चाहता। बोले मेरा भी तो ऋण है मेरे ऊपर, कन्या का ऋण, कन्यादान का, तू ही कुछ कर। तो एक दिन उदास बैठा था, उसके मंत्री के बेटे जो मथुरा के ही रहने वाले थे, कंस के मित्र, उनके मंत्री के बेटे वसुदेव आते हैं और कहता है मित्र तू मेरी बहन से विवाह कर, और एक शर्त पे मेरी बहन दिन भर मेरे घर रहेगी और रात में मैं तेरे घर पहुंचा दूंगा, सुबह होते ही तू मेरे घर में पहुंचा दे। इस शर्त पे विवाह हुआ और पहली बार विवाह के बाद शाम के समय पहुंचाने जा रहा था, रोते हुए रथ की लगाम को पकड़ के रथ में वसुदेव देव के बैठे थे। तब तक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन देवकी से तू इतना प्रेम करता है उसके 8वें गर्भ से तेरा सर्वनाश लिखा हुआ।
अगर आपको पता लग जाए कि फलाने के इनके बेटे से मेरी मृत्यु होगी तो उनके आप बेटा ही नहीं होने देंगे कि इनको मार दो, यही तो करेंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए चाहता तो कंस वासुदेव और देवकी को तुरंत मार डालता, लेकिन प्रेम करने के नाते मारा नहीं। और कहां ले गया? काल कोठरी में, जेल की कोठरी में डाल दिया, पहरा लगा, ज्यादा घुमा डालता, इसीलिए नहीं मारा। और रोज एक बार मिलने जाता और पहले से ही मारना शुरू कर दिया। ऐसे मारना शुरू कहता है कि अगर मैं तीनों लोग की किसी कन्या को कुंवारी ना रहने दूं, सबका कुंवारापन खत्म करवा दूं, तो मुझे कोई चिंता। घोर अत्याचार कर दिया उसने, घोर अत्याचार। ऐलान कर दिया जहां सबसे सुंदर हो लड़की कन्या उसे मेरे पास आओ, बाकी इज्जत लूट लो। ऐसे पातालपुरी पे, धरती पे कोई लड़कियां ही नहीं रही। उसका घमंड चरम सीमा, और घमंड तो रावण का टूट गया। घमंड रावण का टूट गया तो बाणासुर की क्या बात।